students and welcome back to your economics learning classes. As you already know that class 12 हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट, और उसमें हमने AD इक्वल टू AS अप्रोच कल पढ़ी थी। आज हम कुछ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ही देखो हम टॉपिक पढ़ेंगे रिस्टोरेशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन AD इज नॉट इक्वल टू AS। जब AD और AS इक्वल नहीं होंगे, जब AS ज्यादा होगा AD से और जब AS क्या होगा, कम होगा AD से, तब हम उस इक्विलिब्रियम को किस तरह रिस्टोर करेंगे। और हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच, यानी कि पहली हमारी अप्रोच थी AD इक्वल टू AS अप्रोच। आज जो हम अप्रोच पढ़ेंगे वो कौन सी है, F इक्वल टू I अप्रोच। चलो करते हैं अब हम स्टार्ट। देखो रिस्टोरेशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन AD इज नॉट इक्वल टू AS, यानी कि जब AD और AS इक्वल नहीं है, जब AS ज्यादा है AD से और जब AS क्या है, कम है AD से, तो हम इस इक्विलिब्रियम को किस तरह रिस्टोर करेंगे। देखो जब क्या होगा, AS ज्यादा होगा AD से, इट मीन्स दैट जो एग्रीगेट सप्लाई है हमारी इकोनॉमी में वो क्या है, ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से। खरीद कोई नहीं रहा लेकिन स्टॉक पड़ा हुआ है, यानी कि उस टाइम पे प्रोड्यूसर को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। किसका लॉस हो रहा है, अनसोल्ड स्टॉक का, यानी कि उसका स्टॉक बिक नहीं रहा है क्योंकि उसकी डिमांड ही कोई नहीं कर रहा है। वो कह रहा है जब AS इज ग्रेटर देन AD होगा और आपने इस सिचुएशन में लेकर आना है, AS इक्वल टू AD में लेकर आना है, तो आप कैसे लेकर आओगे। देखो आप कैसे लेकर आओगे, प्रोड्यूसर का यहाँ पर स्टॉक क्या रहेगा, अनसोल्ड रहेगा, तो प्रोड्यूसर क्या कर देगा, जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या कर देगा, कम कर देगा। एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो आउटपुट क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी, और वो तब तक होती चली जाएगी जब तक हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई है वो एग्रीगेट डिमांड के इक्वल नहीं हो जाता। क्लियर है। सेकंड आता है हमारा, अगर AS कम होता है और AD क्या होता है, ज्यादा होता है, AS इज लेस देन AD, इट मीन्स दैट डिमांड तो बहुत ज्यादा है, प्रोड्यूसर की इतनी सप्लाई नहीं है, तब भी प्रोड्यूसर को क्या होगा, लॉस होगा। किसका लॉस होगा, अनफुलफिल्ड डिमांड का, ठीक है, यानी कि वो डिमांड को पूरा नहीं कर पाया, तो जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट क्या कर देंगे, हम बढ़ा देंगे। एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई तो आउटपुट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और ये हमारा तब तक होता रहेगा जब तक हमारा AS और AD इक्वल नहीं हो जाते। तो ये था हमारा रिस्टोरेशन, किस तरह हम AS को AD के इक्वल लेकर आएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इस अप्रोच में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखो क्या बनाया है, एक शेड्यूल बनाया है, उसके बाद फर्दर हम डायग्राम बनाएंगे। शेड्यूल में देखो हमने लिया यहाँ पर इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और सेविंग। हमारा इक्विलिब्रियम कब होगा, जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या होंगी, इक्वल होंगी। जैसे हमने पढ़ा था AD और AS इक्वल होनी चाहिए, वैसे सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। देखो इनकम 0 है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ ऑटोनोमस कंजम्पशन तो होगी। कंजम्पशन कितनी हो गई, 20। इनकम 0 से कितनी हो गई, 20। कंजम्पशन 20 से कितनी हो गई, 30। देन इंक्रीज इन इनकम 40, देन इंक्रीज इन कंजम्पशन 40, इनकम फिर 60 हो गई, देन कितनी हो गई, कंजम्पशन 50 हो गई, ठीक है। और देखो इन्वेस्टमेंट हमारी पहले ही मैंने बताया था क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हम कौन सी इन्वेस्टमेंट लेकर चल रहे हैं यहाँ पर, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब हमने सेविंग निकालनी है, हमें पता है इनकम किसके इक्वल होता है, कंजम्पशन प्लस किसके इक्वल होता है, सेविंग के इक्वल होता है। तो Y माइनस C कर देंगे, Y माइनस C करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, सेविंग के क्या आ जाएंगे, इक्वल, यानी कि 0 माइनस 20 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, 40 माइनस 40 0, 60 माइनस 50 10, 80 माइनस 60 20 एंड 100 माइनस 70 30। अब देखो हमने देखना है सेविंग और इन्वेस्टमेंट को, या इन्वेस्टमेंट कितनी है, 10 है, और या सेविंग कितनी है, -20, या 10 है, ये कितनी है, -10, ये 10 है, ये कितनी है,
0, यानी कि यहाँ पर सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट क्या है, ज्यादा है। यहाँ देखो सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या है, इक्वल है। और यहाँ पर देखो ये 10 है, ये 20 है, ये 10 है, तो ये कितनी है, 30 है, या सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से। तो हमारे इक्विलिब्रियम कब होगा, जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या होंगी, इक्वल होगी। यानी कि इक्विलिब्रियम आया जब हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या है, 60 है, तब हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही क्या है, इक्वल है। क्लियर है, यही आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है। ये देखो सेविंग की इक्वेशन क्या होती है, माइनस सी बार प्लस एमपीएस वाई, या फिर 1 माइनस बी वाई भी कर सकते हो। ठीक है, माइनस सी बार यानी कि 20 प्लस एमपीएस इंटू में क्या हो जाएगा, वाई। जो एमपीएस होता है वो हमारा इक्वल होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। देखो चेंज इन सेविंग, हमारी सेविंग में कितना चेंज हो रहा है, 10 का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और हमारी इनकम में कितने से चेंज हो रहा है, 20 से क्या हो रहा है, इनकम में चेंज हो रहा है। तो 1/2 हमारा कितना आ जाएगा, 0.5 इंटू में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना था हमारा, 60। इसको सॉल्व करोगे तो सेविंग हमारी कितनी आ जाएगी, 10। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ, जब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 60 होता है, तब उस टाइम पे हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब हम बनाते हैं इसका डायग्राम। देखो डायग्राम हम किस तरह बनाएंगे, यहाँ पर हमने पहले ग्राफ बनाया, या ओ एक्स एक्सिस या ओ वाई एक्सिस या इनकम, और यहाँ आ जाएगी हमारी सेविंग। ठीक है, देखो जो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट क्या है हमारी, कांस्टेंट रहेगी विच इज पैरेलल टू द OX axis, as you already know that we take autonomous investment and it remain constant with the change in their income। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, नेक्स्ट हमने बनाई है ये सेविंग हो जाएगी, नेगेटिव से स्टार्ट होती है आपको पता है, फिर 0 पे आती है, फिर क्या होती है, ये पॉजिटिव होती है। ये हमारी सेविंग हो गई, ये हमारी OA क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई। अब देखो यहाँ पर क्या है, सेविंग क्या है, नीचे है, और इन्वेस्टमेंट क्या है, ऊपर है। तो सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट क्या है, ज्यादा है। इस पॉइंट पे देखते हैं, एट पॉइंट ई, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, और ई पॉइंट के बाद देखते हैं तो सेविंग क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है इन्वेस्टमेंट से। तो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कब होगा, जब हमारी सेविंग इक्वल टू क्या होगी, इन्वेस्टमेंट होगी। इसके बाद आपने इसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन लिखनी है, लाइक इनकम इज शोन ऑन OX एक्सिस एंड सेविंग इज शोन ऑन OY एक्सिस, इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट, at point T saving equal to investment, before point T saving is less than investment, and after point T saving is greater than investment। तो ये थी हमारी सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब हम चलते हैं, अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल नहीं होते तो हमने उसको इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करना है। तो वो हम किस तरह करेंगे, देखो जैसे हमने अभी पढ़ा है, रिस्टोरेशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन AD इज नॉट इक्वल टू AS। इसी तरह अब हम पढ़ते हैं रिस्टोरेशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन सेविंग इज नॉट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। देखो अगर पहला हमारा स्टेप आता है, अगर क्या होती है, सेविंग ज्यादा होती है इन्वेस्टमेंट से, और हमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट को क्या लेकर आना है, इक्वल लेकर आना है। वो हम कैसे लेकर आएंगे, देखो यहाँ सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से, इट मीन्स पर जो पीपल है इकोनॉमी में वो सेव तो ज्यादा कर रहे हैं, और इकोनॉमी में जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, खर्चा हो रहा है, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एक्सपेंडिचर कम हो रहा है तो इट मीन्स दैट एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। इट मीन्स जो प्रोड्यूसर का जो स्टॉक रहेगा वो क्या रहेगा, अनसोल्ड रहेगा। ठीक है, जैसे कि आपने पीछे पढ़ा था, जब उसका स्टॉक अनसोल्ड रहेगा तो उसको ठीक करने के लिए वो एम्प्लॉयमेंट क्या कर देगा, कम कर देगा। एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इनकम कम होगी तो सेविंग भी क्या होती चल जाएगी, कम होती चल जाएगी। और वो तब तक होती चल जाएगी जब तक सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल नहीं हो जाते। इसी तरह अब हम पढ़ते हैं, अगर क्या होता है, सेविंग क्या होती है, कम होती है, और इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ज्यादा होती है, तब इस सिचुएशन में क्या करेंगे। देखो इस सिचुएशन में क्या होएगा, जो एक्सपेंडिचर होएगा इकोनॉमी में वो क्या होएगा,
ज्यादा होगा, यानी कि इकोनॉमी में जो खर्चा हो रहा है वो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, जिस वजह से क्या होगा इकोनॉमी में, यानी कि एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। एग्रीगेट डिमांड जब ज्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से, तब प्रोड्यूसर को किसका लॉस होता है, अनफुलफिल्ड डिमांड का क्या होता है, उसको लॉस होता है। ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए वो एम्प्लॉयमेंट क्या कर देगा, बढ़ा देगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ेगी तो सेविंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल नहीं हो जाते। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में राइट कर देना। और हाँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू एवरीवन।